सभी साथियों को नमः बुद्ध जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल बाली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट, आज आपके साथ फिर रूबरू हो रहा हूँ एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज नॉन दलित जो हैं वो दलित का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि हम उनके बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं। ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। वही नॉन दलित हैं जिनको अपने ही समाज ने नकार दिया और उनके अपने समाज में उनकी कोई पेट नहीं है। मैं अभी जीएम न्यूज़ नेटवर्क पे महमूद पराचा जी की इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने उनको सुना और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती के पास चला जाना चाहिए, अनकंडीशनल चला जाना चाहिए। और ये जो महमूद पराचा जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो क्यों जाएं, चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के पास क्यों जाएं? क्या वो मायावती के पास इसलिए जाएं क्योंकि मायावती के गुलाम हो जाएं? जैसे कि महमूद पराचा जी, आप जानते हैं कि आज बीएसपी मायावती नहीं चला रही है। बीएसपी को आज सतीश मिश्रा जी और ऐसे बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण जो है बीएसपी को चलाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सीने के ऊपर गोली खाई और आज हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के अंदर जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं अपनी टीम को लेके। और जबकि हमने देखा कि मायावती पिछले 15 सालों से सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ देती है और ख़ुद उसने ये एक्सेप्ट किया है कि हम सड़कों पे क्यों जाएं। जब आप सड़कों पे ही उतरेंगे नहीं तो फिर आपके पार्लियामेंट तक बात कैसे पहुंचेगी, उस मनोवादी के ऊपर कैसे दबाव आएगा जो आज हमारे दलितों की और भी बदतर हालात करने के लिए पूरी तरह से अपना जोर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं महमूद पराचा जी कि मायावती के पास उनको चला जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पंजाब के बारे में बताता हूँ, शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। मायावती ने पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन किया 2022 के अंदर। जब वो गठबंधन हुआ तो उसी दौरान प्रकाश सिंह बादल जो मुखिया थे श्रोमणी अकाली दल के, उन्होंने पब्लिकली संविधान को जलाया। तो तब मायावती चुप रहे, उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन पंजाब के दलित चुप नहीं रहे और उन्होंने अकाली दल को सबक सिखाया और आज अकाली दल पावर से बाहर है। 33% दलित है पंजाब के अंदर, लेकिन फिर भी मायावती अपना सीएम नहीं बना सकी। उसका कारण ये है कि मायावती ने आज पंजाब के अंदर कम से कम 22 ऐसे नेता दलित निकाल दिए जिनको जाने के मायावती ने खुद ही खड़ा किया और खुद ही निकाल दिया। तो ये कैसी राजनीति है? आप तो ये भी जानते हैं कि आकाश आनंद को पहले निकाला और उसके बाद उसको ले लिया, और जब देखा कि आकाश आनंद अपने हद से बाहर जा रहे हैं और बीजेपी आरएसएस का विरोध कर रहे हैं तो उसी वक्त मायावती ने उनको निकाल दीजिए और आकाश आनंद को फिर दोबारा से लेके और उसको समझा के बताया कि ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। तब जाकर उसको आकाश आनंद को फिर दोबारा में पार्टी में लेके आज उनको सारे देश के अंदर घुमाने का काम कर रही है। आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह पराचा जी कि लखनऊ के अंदर एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें हमारे दलितों की प्रमोशन का था, लेकिन मायावती ने उस लखनऊ में रहते हुए भी हमारे दलितों की प्रमोशन का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया और कोर्ट तक जाने का जो है हिम्मत नहीं की, जबकि इनके पास पैसा था, वकील थे और सारे साधन थे। तब भी इन्होंने जो वो हमारे दलित जो है उनको प्रमोशन के लिए ये लड़े नहीं। मैं अब आता हूँ कांशीराम जी के साथ। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव के साथ जब यूपी के अंदर अलायंस किया तो पराचा जी आपको बताता चला जाऊं कि जब मुलायम सिंह यादव सीएम बने तो उन्होंने सारे के सारे यादव जो है सरकारी नौकरियों में भर दिए। तो कांशीराम उनके पास गए कि ये आपने क्या कर दिया, लेकिन कांशीराम खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भर्ती जो कर दी वो कर दी।
तो ये हमारी पॉलिटिकल पावर है जो कि दूसरे के अलायंस के साथ हमारे दलितों का अत्याचार उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा होता है दलित अत्याचार। काशी राम जी चले गए और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं बुद्धिस्ट अपने आप को डिक्लेयर करूंगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में और जीते जी उन्होंने कभी भी अपने आप को बुद्धिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे ही आज मायावती है, मायावती ने कभी अपने आप को दलित तो बोला, अम्बेडकरवादी बोला, लेकिन अपने आप को बुद्धिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि मायावती अच्छी तरह जानती है कि जिस दिन उसने बुद्धिस्ट डिक्लेयर कर दिया तो जो चमार लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो वो भी उनको वोट नहीं देंगे, दूसरे तो बहुत की बड़ी बात है। मैं प्राचा जी आपको और एक बात बताता हूँ कि आज आप कांग्रेस के बारे में बहुत बोलते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर जो है हर आदमी लेके चल रहा है, हर पार्टी लेके चला जा। आपको प्राचा जी बताते चला जाऊं, 2014 से पहले भी बाबा साहब की तस्वीर जो है पार्लियामेंट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ तक के जो भी सीरियल बनते रहे हैं इस देश के अंदर और जिसका कोई भी सीन पुलिस स्टेशन के अंदर है, वहाँ भी बाबा साहब की तस्वीर जो है लगाई गई है। और ऐसे ऐसे स्टेट भी हैं यहाँ के ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि बाबा साहब की तस्वीर लगेगी तो लगेगी ही। अब मैं कांग्रेस के ऊपर आता हूँ, कांग्रेस का चरित्र आपको बताता हूँ। आप जानते हैं प्राचा जी कि 26 अलीपुर रोड, यहाँ बाबा साहब की मृत्यु हुई और 26 अलीपुर रोड को कांग्रेस वालों के जो कि सेंटर में थे, स्टेट में थे, और उसको कभी भी स्मारक नहीं बनाया और बाबा साहब को 2 गज जमीन ने दी मरने के बाद उनका शव जो है वो बम्बे लेके जाना पड़ा। ये कांग्रेस का चरित्र है। और सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली के अंदर जो पहले, आज से पहले जो एक खंडर बिल्डिंग थी जिसमें वॉशरूम जाने में भी शर्म आती थी और किताबें तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहब के राइटिंग स्पीच की तो बहुत दूर की बात है। और जब ये भी नहीं कर पाए, जबकि इनके नेता चेयरमैन थे, इनके बोर्ड के मेंबर जितने कांग्रेस वाले थे, और तब भी इन्होंने उस डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को जो कि बीजेपी मुद्दा लेके चले गए। बीजेपी ने 26 अलीपुर रोड को स्मारक बना दिया, बीजेपी ने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को इतना अच्छा बना दिया, ये मुद्दा सारा कांग्रेस से बीजेपी ने छीन लिया। तो किस हक से कांग्रेस कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं? किस हक से उनके नेता कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, जबकि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा तंग करने वाले कांग्रेस ही है। एक किताब में जिक्र आता है कि जब बाबा साहब नेहरू को मिलने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिलने गए, तो वो ऊपर के कमरे में बैठे थे। तो बाबा साहब जब मिलने गए तो बाबा साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनको शुगर थी। तो बाबा साहब कई आधा पौना घंटे के करीब नीचे बैठे रहे। तो नेहरू जी ने मैसेज दिया कि बाबा साहब ऊपर आ जाइए। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऊपर नहीं आ सकता, आपको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब बहुत परेशान हुए। यानी ये जो बिहेवियर है बाबा साहब के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक कांग्रेस जो है उनके साथ करती रही है। तो कांग्रेस के जितने भी दलित नेता हैं, आज प्रोफेसर विवेक कुमार जी की मुझे एक सोशल पोस्ट से पता चला, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। प्रोफेसर विवेक कुमार जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आज डीन हैं, और जाने कि उन्होंने लिखा अपनी सोशल पोस्ट पे कि जितने एससी दलित जो हैं वो सिर्फ एससी सेल में बंद के रह जाते हैं। तो आज देखिए जितने भी ये दलित नेता हैं बिहार के अंदर आपको ये तितर बितर दिखते जाएंगे। जब बिहार के अंदर रिजल्ट आएगा तो ये दलित नेता कभी दिखाई नहीं देंगे। ये दलित नेता वो नेता हैं जो हमेशा एमपी बनना चाहते हैं, हमेशा राज्यसभा की सीट लेना चाहते हैं, हमेशा किसी एससी कमीशन, एसटी कमीशन या और कमीशन का चेयरमैन बनना चाहते हैं। लेकिन वो कभी भी बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए कभी भी वो काम नहीं करेंगे। तो ये तो इनका चरित्र दिखाई देता है कि जिस बाबा साहब ने इनको रिजर्वेशन दिलवाई, जिस बाबा साहब ने इनको एजुकेशन के दरवाजे खोले, वो आज जो है बड़ी बड़ी पार्टियों में जाके अपने आप को नीचा करवा रहे हैं और अपने आप को वो इस
स्तर पे गिरा रहे हैं कि उनको ना तो कभी इज्जत मिली और ना ही आने वाले टाइम में मिलेगी। प्राचा जी, आप कांग्रेस की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हुई बाबू जगजीवन राम जी का डेथ एनिवर्सरी दिल्ली के अंदर मनाई गई। एक भी गांधी परिवार का आदमी उस डेथ एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और सिर्फ ऐसी डिपार्टमेंट के राजेंद्र पाल गौतम जी अपने आदमियों को लेके गए। ये तो इनका चरित्र है। आप देखिए आगे चल के। प्राचा जी, आपको बता दूं कि बाबा साहब इतने विद्वान आदमी थे कि महात्मा गांधी उनके सामने कुछ नहीं थे। तो देखिए कि कांग्रेस ने फादर ऑफ द नेशन तो दिलवा दिया महात्मा गांधी जी को, लेकिन बाबा साहब का फोटो जो है इंडियन करेंसी के ऊपर छापने के लिए कभी भी कोई जद्दोजहद नहीं की। क्या ये दलित नेता कभी राहुल गांधी जी को बोलेंगे इस बात के लिए कि अगर कल को कांग्रेस पावर में आती तो बाबा साहब की फोटो इंडियन करेंसी के ऊपर छपेगी, इंडियन नोट्स के ऊपर छपेगी क्या? ये सारा जो है यानी कि ऐसा इन्होंने बना दिया कि दलित को यूज करो और उसके बाद उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। प्राचा जी, आप इस बात से बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को मायावती के पास अनकंडीशनली जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आप जो है पीड़ित और गरीब लोगों की मदद करते हैं, ये मैंने देखा है और मैंने सुना भी है। आपकी कई इंटरव्यू मैंने सुनी है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप वहाँ तक ही सीमित रहें तो बहुत अच्छी बात है। हम दलित अपना समस्या खुद सुलझा लेंगे और हम इतने कैपेबल हैं कि कौन सी पार्टी दलितों के हित में है और कौन सी पार्टी दलितों को मार रही, काट रही, जला रही है, और ये हम सब दलित आप समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्राचा जी अपनी स्टेटमेंट को वापस लें और जहां चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं वहां उनको खुले तौर पे काम करने दीजिए। वो एक युवा नेता है और देश आज उनकी तरफ देख रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए रादर के मायावती को, जिसको आप कहते हैं कि 1 मिनट में मायावती बन जाएगी। आप पढ़े लिखे इंसान हैं। 2011 की सेंसस के अंदर दलित की पॉपुलेशन पूरे देश के अंदर 16.6 बताई गई है कि आप जानते हैं कि 16.6% के साथ दलितों की पॉपुलेशन होने के साथ मायावती प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं बन सकती है। लेकिन आज अगर मायावती को भी जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी कहते हैं, जब उन्होंने दलित दस्तक को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि बीएसपी तो खत्म हो गई है, यानी बीएसपी तो खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आज मायावती अगर मान लो सीएम भी यूपी की बन जाती, हालांकि वो बहुत दूर सपना है, लेकिन वो कभी भी अब दलितों का उद्धार नहीं कर सकती। बिल्डिंगें तो बना लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्डिंग बन जाएगी, लोग जाएंगे आएंगे, स्टेट को उसका रेवेन्यू जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कभी भी वो दलितों को जस्टिस नहीं दिलवा पाएगी आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि आज जो देश का माहौल चल रहा है प्राचा जी, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपके साथ जैसे आपके इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने कितने बार आपसे पूछा कि कितने साथी आपके साथ छोड़ के चले गए, तो आपका यही जवाब था कि मैं नहीं छोड़ता हूं, वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो आज देखिए बीएसपी का पंजाब में क्या हाल है, बीएसपी का यूपी में क्या हाल है, और बीएसपी का सारे देशों में क्या हाल, पर सारे शहरों में क्या हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि मायावती ताज कॉरिडोर स्कैम के अंदर ऐसा फंस के रह गई। हालांकि उनको क्लीन चिट दे दी गई, अलग बात है, लेकिन वो फंस के रह गए कि आज बीजेपी आरएसएस कभी भी उनकी फाइल खोल के उनको जेल भेज सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर ये आर्टिकल्स आते हैं प्राचा जी, जिसमें ये ताज कॉरिडोर करप्शन केस का जिक्र किया जाता है। अगर मायावती साफ है, अगर मायावती की राजनीति साफ है, तो उनको सामने आके इन सब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऑथर्स को, राइटर को, जर्नलिस्ट को ये नकारना चाहिए कि मैंने ये करप्शन नहीं की है और मैं जो है मेरे को जो है क्लीन चिट मिल गई है। तो यानी कहने का हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ही राजनीति की बड़े साफ सुथरे ढंग से की, उनके ऊपर एक भी इल्ज़ाम पैसे का नहीं रहा है। बाबा साहब हमेशा जिंदा थे, ना तो ये लोगों के गलत धारणा है कि कांशीराम के आने के बाद बाबा साहब जो है जिंदा हुए, ये गलत धारणा है।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एमएलए भी थे, एमपी भी थे। 1964 के एजुटेशन में दलितों को ज़मीनें भी लेके दी गई। ये सारा कुछ इतिहास में लिखा जा चुका है। लेकिन बाबा साहब एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं। वो किसी पार्टी, किसी लीडर के आने जाने से ना तो वो ख़त्म हुए और ना ही कभी ख़त्म हो गए। इसलिए पराचा जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जो है पीड़ित और जिनके ऊपर अत्याचार हुए उनकी मदद कीजिए, और ना कि चंद्रशेखर जैसे आज़ाद आदमी को, जिसने अपने बलबूते पे नगीना की सीट जीती और आज पूरे देश के अंदर वो हर जगह दलित के अत्याचार के साथ खड़ा है। तो जाने के दूसरे लफ्ज़ों में आप जो है ये कहना बंद कीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती के पास अनकंडीशनल चले जाना चाहिए। वो को नहीं जाना चाहिए। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के पास चले जाएंगे, उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद ख़त्म हो जाएंगे, उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। उनके नाम में भी बी टीम का टैग लग जाएगा, बीजेपी और आरएसएस की बी टीम का जो है टैग लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप ये प्रचार मत कीजिए। जो काम मायावती करे उसको करने दीजिए, और जो चंद्रशेखर कर रहे हैं उसको करने दीजिए। थैंक यू सो मच।